हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर, गुरुशेख इस प्लेटफॉर्म पर। मैं यहां पे क्या करा रहा हूं बेटा, यहां मैं जो करा रहा हूं वो बोर्ड की तैयारी करा रहा हूं, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की। उसमें मैं आपके अधिक नंबर प्राप्त हो, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, उसके हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इसमें बने रहेंगे, पहली वीडियो से लेके अंत तक वीडियो जो 100 डे सीरीज है, अगर आप कर रहे हैं, जैसे आपके पूरे नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरे नंबर आएंगे ही आएंगे। हमने अब लगभग 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स, इन डिटेल विद द बेसिक्स एंड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द एग्जाम्स ऑन द प्रीवियस ईयर्स और टू द अपकमिंग एग्जाम्स। सो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोस भी कंप्लीट हो गई हैं। 2 चैप्टर हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है लीनियर इक्वेशंस के लिए। लीनियर टू वे, उसमें भी प्रोसेस सेम रहेगी। सबसे पहले आज जो वीडियो है, आज जो जिस वीडियो में हम बात करेंगे वो है इसके इंट्रो इन डिटेल। उसके बाद इसमें हम कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंट नंबर स्कीम के हिसाब से उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड साथ ही साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो उसको करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अधिक ऐसे क्वेश्चंस करें जो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। यानी कि आप एक तरीके के मान के चलिए, या ये प्लेटफॉर्म आपको पेपर लीक करके देकर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, और जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप अच्छे से कर रहे हैं, यहीं से ही क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। चलिए बिना देरी करे हुए क्वेश्चन को क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग 91 डेज बचे हुए हैं हमारे पास, और लीनियर इक्वेशन को हम पढ़ते हैं। ये चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछता है वो पूछता है ज्यादातर 4 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका। इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ाते हैं वो 6 मार्क्स का था, पॉलिनोमियल, और जो कि इंक्लूडेड होता है एलजेब्रा में। एलजेब्रा ओवरऑल 20 नंबर का आता है। अगर आपने ये 4 चैप्टर एलजेब्रा के अच्छे से कर लिए तो 20 नंबर तो आपके यहीं पक्के हो गए। और 4 नंबर में से जो उसके पार्ट्स रिवीजन होता है वो होता है बेटा 1 मार्क्स का एक चैप्टर, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। लगभग 2-3 साल से ट्रेंड यही चल रहा है, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई बोर्ड में, और हम भी इसी तरीके से करेंगे। जो ट्रेंड है उसी पे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके का था? बहुत बेसिक क्वेश्चन, बेसिक, जो कि अगर थ्योरी पे, जो थ्योरी है इस पे उस पे बेस्ड है। बेसिक क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और वेरी इजी क्वेश्चन है। सीधे आप देख के करने वाले क्वेश्चन रहते हैं। 1 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से आप आपका फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं और बेहतरीन अपने नंबर 1 नंबर में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो आपका बन सकता है बेटा, 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो ग्राफ, जो मोस्टली पूछा जाता है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। और जो बन सकता है बेटा, और जो बन सकता है वर्ड प्रॉब्लम। और देखिए लास्ट ट्रेंड है वो वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा कंसोलिडेट है, वर्ड प्रॉब्लम्स को ज्यादा ही देख रहा है। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को अपने को बहुत डिटेल में करना है, ठीक है। अपन वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, और साथ ही साथ बेसिक्स थ्योरी भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखते हैं। 2 मेथड है अपने को ये सॉल्व करने के लिए। पेयर ऑफ लीनियर सॉल्व करने के पहले हम जान लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन लिखी हुई है x + 3y + 5 = 0, एक ये इक्वेशन है ना। इक्वेशन जो होती है बेटा लाइन की इक्वेशन होती है, और लाइन की इक्वेशन को अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसे एक और इक्वेशन दे दी 3x + 4y + 6 = 0, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। ये भी लाइन, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। उसको बोल किस तरीके से सकते हैं वो देखते हैं। उसको हम जनरल फॉर्म है जो बोलने की, वो देखिए। इसको हम बोल सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। a1 यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a1 वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी, एंड c1 की बेटा 5 हो जाएगी, विद रेस्पेक्ट टू इट्स साइन। जो भी साइन होंगे वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ऐसी ही दूसरी, ये लाइन 1 की इक्वेशन थी, ये लाइन 2 की इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। इसको सॉल्व करना, इसमें सॉल्व करना क्या है आप भी क्लियर है। इसमें मतलब x एंड y की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन होगी इस क्वेश्चन में। कैसे करनी है, तरीका क्या रहता है देखते हैं।
तरीका रहता है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन की एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेरिएबल। समझना ध्यान से, कोई भी दोनों इक्वेशन लाइन की दे रखी है, उन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो दैट सेम वेरिएबल की एक इक्वेशन बनती है, उससे हमारा एक वेरिएबल का आंसर आ जाता है और उस आंसर को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल करते कैसे देख लेते हैं। देखिए सपोज दैट, और ये और सुन ले, ये a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 ये सब रियल नंबर रहते हैं। सपोज दैट ये इक्वेशन दे रखी है बेटा 7x - 15y = 0, एक पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लाइन की दे रखी है x + 2y = 3, ये दूसरी इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन में से बेटा मैंने क्या बोला, एक वैल्यू यानी कि x को बाहर निकालेंगे, 2 बेटा इधर जाएगा तो 3 - 2y हो जाएगा। x की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। हमने जब x की वैल्यू निकाल ली 3 - 2y, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दी इक्वेशन फर्स्ट। कहां पे, यहां पे डाल देंगे। इक्वेशन फर्स्ट कैसी दे रखी, देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो 7, यहां x की जगह हमने ये वाली वैल्यू को डाल दिया। अब ये वैल्यू हमने डाल दिया x की जगह 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 × 3 करेंगे पहले, और 7 ये मल्टीप्लाई में लगी हुई है x, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई में डाल दिया। अब यहां क्या करेंगे, 7 3 जा बेटा देखो 21 और 7 2 जा 14 और ये 15 और ये 2, और देखिए यहाँ प्लस था, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस था और ये प्लस है, ये प्लस प्लस प्लस। अब ये माइनस माइनस बेटा क्या होगा, प्लस, यानी कि ये 29y, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। और ये 21 बेटा कहाँ चला जाएगा, 21 जाएगा ट्रांसपोजिशन होके इधर, जो कि साइन माइनस का, जैसे कि प्लस का 2 है और साइन ये माइनस का, प्लस माइनस का 21 प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस, दैट इज 19, और साइन किसका आएगा, जो कि बड़ा नंबर है, जो कि है 21, उसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो ये माइनस इधर आ गया, -29, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये 29 बेटा कहाँ चले जाएगा, नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 19/29y का आंसर आ गया। अब एक वेरिएबल का आंसर आ गया। अब वाले वेरिएबल को हम क्या करेंगे, देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन, जो हमने पहले वेरिएबल फाउंड आउट किया था x = 3 - 2y। अब यहां हमने रखा 3 - 2 × 19/29। यहां पे हमने देखो y की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, 19/29। 2 × 19 कितना हुआ, 38/29। अब इसको सॉल्व किया है, देखिए सॉल्व कैसे किया है वो देख लेते हैं। ये 3 - 38/29, इसके आगे कुछ नहीं है बेटा, तो 1 मानेंगे। यहाँ पे 29 एलसीएम लेंगे, तो 1 को 29 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 29, और 29 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 87 में से अगर हम 38, इसमें भी देखो 29 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 38 ही आएगा, इसलिए मैं 38, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 49/29। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 49/29। ये हमारा एक तरीका रहेगा। इस मेथड को बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार अगर नहीं आया तो इसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से आ जाएगा, और बहुत सिंपल वे होता है इसको करने का, ठीक है। आगे नेक्स्ट मेथड रहता है, सेम लाइन की इक्वेशन बेटा दो दे रखी है, एक पहली x + 3y = 6, ये लाइन की इक्वेशन, दूसरी दे रखी है 2x + 3y = 12। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन पहली से दूसरी को। तो पहली इक्वेशन को दूसरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन जैसा है वैसा, दूसरी इक्वेशन में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, पर साइन क्या कर देंगे अपन, इंटरचेंज हो गया, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब होगा कैसे, हमको वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल के करना क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, सेम वेरिएबल के जो है ना उसके कोफिशिएंट सेम करने। तो इस जो लाइन है इसमें ऑलरेडी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, यानी कि 3y ऊपर ही है और 3y नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा बेटा, ये 3y वाला फॉर्मेट पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। x - 2y, ये देखो ध्यान से, x प्लस का है और ये माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो बेटा 1 मानते हैं, x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस होगा, और साइन बड़ा क्यों लिया है, क्योंकि इस 2 बड़ा फिगर है, तो यहाँ पे साइन माइनस का आ गया, -x आ गया। और यहाँ पे भी देखो प्लस का 6 माइनस का 12, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 6 आएगा, सच बड़ा यूनिट होगा, तो 6 से आंसर आ गया। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई। अब क्या करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2 × x + 3y = 2 × 6। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ध्यान से समझना, इक्वेशन बनेगी 2x + 6y
इक्वल्स टू 12। तो ये इक्वेशन हमने क्यों बनाई, क्योंकि देखो नीचे वाली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो ये ऊपर और नीचे वेरिएबल और कॉफिशिएंट सेम हो गए तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, देखो 2x ये प्लस था, ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस था तो ये हमने उल्टा साइन कर दिया। ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस करते, यहाँ माइनस होता तो हम प्लस करते। माइनस वाले हम फिगर्स में क्या करते हैं, साइंस को अपोजिट कर देते हैं। यहाँ 6y है, यहाँ पे हम कर देंगे 3y। यहाँ 12 है तो यहाँ पे भी 12y जो है वैसी के वैसी लिख देंगे। तो ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पे प्लस की जगह बेटा यहाँ प्लस, यहाँ ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये 6y में से 3y घटाएंगे, 3y बचेगा और 12 प्लस का 12 माइनस का 0 बचेगा। तो दैट मीन्स फाइनल उत्तर जो आएगा y का 0। तो इन दोनों मेथड में हमने क्या किया, इन दोनों मेथड में हमने सिर्फ x और y की वैल्यू निकाली। दूसरे तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे तरीके का ये चैप्टर में क्वेश्चंस क्या आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आती है। कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। अब दो इक्वेशन दे रखी होंगी बेटा। पहली इक्वेशन जैसे कि दे रखी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैंने इनकी जनरल फॉर्म बताई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही एक इक्वेशन दे रखी लाइन की 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको भी इसकी जनरल इक्वेशन a2x प्लस b2y और c2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली से। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम कंपेयर जब करेंगे इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से, जिसको जो गिवन इक्वेशन होगी, ध्यान रखना जो गिवन इक्वेशन होगी उसको कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन से। जर्नल इक्वेशन से क्या होगा इससे करने से, यहां a1 की वैल्यू देखो 1 आ गई, b1 की वैल्यू बेटा 2 आ गई, c1 की 4 आ गई विद रेस्पेक्ट टू इट्स साइन, यानी कि माइनस 4 आ गई। तो देख लो अच्छे से, यही दे। तो a2 की वैल्यू 2 आ गई, b2 की वैल्यू 4 आ गई, c2 की वैल्यू माइनस का 12 आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके रेशियोज निकालेंगे। रेशियो जब हम निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 मतलब सेम वेरिएबल के कॉफिशिएंट के रेशियो निकालते हैं बेटा। x के कॉफिशिएंट क्या है, a1 और a2, तो इन दोनों के रेशियो निकाले तो 1/2 आ गया। इनको हम देखो b1 अपॉन b2 करेंगे 2/4 लिखेंगे, दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/2। और यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 निकालेंगे बेटा तो माइनस 4/12, तो 4 1 4 4 3 12, माइनस से माइनस रिजॉल्व, तो आंसर आएगा 1/3। यहाँ पे हुआ क्या वो समझते हैं। हुआ ये है बेटा कि कंपेयर करेंगे जब रेशियो को तो a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के आ गया, बट c1 अपॉन c2 से डिफरेंट आई वैल्यू। तो मतलब जो बेसिक रेशियो है वो c1 अपॉन c2 से अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है, ये है कि इसमें सॉल्यूशन कोई भी नहीं बनते और जो लाइंस रहती हैं वो इनकंसिस्टेंट रहती हैं, कहीं भी जाके मिलती नहीं है। और जब लाइन कहीं भी जाके नहीं मिलती तो लाइन कैसी होती है, ध्यान से देखना। तब लाइन होती है बेटा पैरेलल, दैट कैन बी नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट और नेवर मीट एट एनी पॉइंट। सो ये इस तरीके की लाइन को बेटा अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और पैरेलल लाइंस के लिए दो वर्ड और याद कर लेना बेटा, नो सॉल्यूशन और साथ ही साथ इन कंसिस्टेंट। और इसको याद कर लेना क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, विच काइंड ऑफ लाइन इट इज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, या कौन सा सॉल्यूशन है, बस इसलिए याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना है बेटा, सेम इक्वेशन दे रखी है, देखो यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको इससे कंपेयर कर दिया बेटा जनरल से। ऐसी 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू, इसको भी जनरल इक्वेशन से कंपेरिजन कर दिया। यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 आ गई, देखो कंपेरिजन करके। a2 की वैल्यू बेटा 4 आ गई कंपेयर करके, b1 की वैल्यू बेटा 3 आ गई कंपेयर करके, b2 की वैल्यू बेटा 6 आ गई कंपेयर करके, c1 की वैल्यू माइनस 9 आ गई और c2 की वैल्यू माइनस 18 आ गई। अब a1 अपॉन a2 क्या होगा बेटा, 2 अपॉन 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा बेटा 1/2। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि इसको हम काटेंगे 3 बन जा 3, 3 2 या 6, तो 1/2। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम रेशियो। c1 अपॉन c2 माइनस 9/18, माइनस 9 लगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या आ गया बेटा 1/2। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन, तीनों की रेशियो, तीनों ही कोफिशिएंट्स के रेशियो एंड कांस्टेंट रेशियो क्या आ गए बेटा, सेम आ गए। अब ऐसी स्थिति में जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और सॉल्यूशन एक एक पग पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो व्यक्ति नहीं होता जो एक एक टाइम पे, और इस तरीके की सिचुएशंस जो होती है वो लाइन ओवरलैप की होती है। देख लेते हैं। लाइन एक के ऊपर एक, मतलब सपोज दैट एक लाइन बेटा ऐसी दे रखी है, एक लाइन कोई भी, उसके ऊपर एक और लाइन है, उसके ऊपर क्या है बेटा एक और लाइन आ गई, इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरलैप में लाइन।
और ओवरलैपिंग में आपको याद साथ साथ मैंने बोला क्या डिपेंडेंट रहते हैं, ये क्या रहते हैं बेटा, डिपेंडेंट रहते हैं। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रहते हैं बेटा, मैनी सॉल्यूशंस रहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, बस यही था इस चैप्टर में, मतलब ये एक तरीका और था। एक और होती है वो और देख लेते हैं क्या रहती है। सेम बेटा लाइन की इक्वेशन दे रखी x माइनस 2y, इसको जनरल से कंपेयर किया, ये दे रखी है, इसको जनरल से कंपेयर किया, वेयर a b a2 a1 b2 b1 b2 c1 c2 आ गए। ठीक है, इनके बेटा रेशियो कलेक्ट कर लिए कि a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है वो देख लिया, a2 कैंसिल आउट किया, देखो b1 अपन b2 2 1 2 ये भी कैंसिल आउट किया, c1 अपन। अब इन तीनों कंडीशन में हमने ये देखा कि तीनों ही जो रेशियोज हैं, चाहे x के कोफिशिएंट्स के रेशियो हो, चाहे y के कोफिशिएंट के रेशियो हो, चाहे कांस्टेंट के रेशियो, तीनों ही क्या डिफरेंट है, अलग अलग है। जब ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनता है, ओनली वन सॉल्यूशंस आर देयर। और ये क्या रहते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ग्राफ पे वो देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो होती है बेटा, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं और एक पॉइंट पे काटती हैं। वो पॉइंट जो काटती हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। कभी कभार क्वेश्चन इंटरसेक्शन पॉइंट्स में बोले तो बताइए इसका इंटरसेक्शन, वो आपको ग्राफ में आपको देखने पे पता लग जाएगा। एक लाइन सपोज दैट एक लाइन की ये दे रखी है बेटा ये वाली, और दूसरी लाइन ये दे रखी है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स बता दिया। ठीक है, और वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेट बहुत इजी क्वेश्चन का आता है, तो डोंट वरी एट ऑल, ये क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे और थ्योरी पे बेस्ड रहेंगे। तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेनी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं, ये चैप्टर हमने जो किया इसकी ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक थ्योरी थी। आपको क्या करना है बेटा, अभी आपको ये थ्योरी जो लेसन आज मैंने कराया उसको अच्छे से देखना है, एक बार समझ में आया दोबारा बार बार करके देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। जब एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो हम कल इस पर क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्या करो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और घर से करके रखना, जबकि कल जब भी वीडियो आए, जैसे कल आए या आज ही आए, जब भी वीडियो आए तो आप उससे करेक्ट करना कि आपने सही क्वेश्चन की अटेम्प्ट किए या नहीं किए। बाकी मैं सिखाऊंगा तो भाई एक नंबर के क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 30-40 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे वीडियोस में, और साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी चैप्टर है, 4 नंबर में आता है, हम पूरे 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं, अगर हम बहुत अच्छे से इस पर ध्यान दें। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। पहला वीडियो अपना ये हो चुका है लीनियर इक्वेशन का, देन हम अब मल्टीपल चॉइस, दो ही फॉर्मेट है इसमें, 1 नंबर का क्वेश्चन और कितने नंबर का क्वेश्चन बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का चैप्टर, इजी चैप्टर। वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार घर से करना, बाकी फिर मैं आपको बताता हूं आगे चल के। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चलता हूं मैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।